हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट। आई होप दिस वर्कशीट विल मेक यू हेल्प टू अंडरस्टैंड बेटर अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो लेट्स see this image. It has so many pictures like carrot, tomato, broccoli, potatoes. So what do you think? What are the things that we call countable, and what are the pictures that we can count in uncountable things? So let's take this example, carrot. Carrot को आप बोल सकते हो countable noun, क्योंकि आप इसको count कर सकते हैं. So carrot is a countable noun. Tomato, we can say one tomato, two tomato. So ये भी हमारा हो गया काउंटेबल नाउन. ब्रोकली को आप बोल सकते हो काउंटेबल नाउन. वन ब्रोकली, टू ब्रोकली, और 1 kg ब्रोकली, 2 kg ब्रोकली. सो क्वांटिफायर्स भी इसमें आएगा. अभी हम आगे उसकी बात करेंगे क्वांटिफायर्स हम कैसे यूज कर सकते हैं. बट ब्रोकली को भी हम काउंट कर सकते हैं. सो दिस इज काउंटेबल नाउन. पोटैटोज, yes, this is also countable. Rice, one rice, two rice. Can you speak like this? One rice, two rice? No. So this is uncountable noun. Pepper, pepper is also countable noun. Strawberries, countable noun. Eggs, yes, we can say one egg, two eggs. So this is also countable noun. Cherries, countable noun. One second, sorry. Countable noun. Cheese, cheese is अनकाउंटेबल नून. सो चीज का अगर हम स्लाइस की बात करेंगे, वन स्लाइस ऑफ चीज, टू स्लाइस ऑफ चीज, सो चीज इज अनकाउंटेबल. एप्पल, ऑफ कोर्स काउंटेबल. सूप, वन बोल ऑफ सूप, टू बोल ऑफ सूप. हम लोग वन सूप या टू सूप नहीं बोल सकते. सो दिस इज अनकाउंटेबल. ओके, राइट सी फॉर काउंटेबल एंड अन फॉर अनकाउंटेबल. ब्रेड, ब्रेड किस में आएगा? काउंटेबल. वन ब्रेड, टू ब्रेड. केक, वन केक, टू केक. यस, हम बोल सकते हैं, बट जनरली सपोज इमेजिन यू आर अटेंडिंग अ पार्टी एंड यू आर आस्किंग फॉर द केक. विल यू से मुझे एक केक दे दो? विल से गिव मी सम केक. ओके, सो दिस इज अनकाउंटेबल. डॉग, काउंटेबल. स्टूडेंट, यस, काउंटेबल. चीज, चीज को हम काउंट कर सकते हैं. वन स्लाइस चीज, टू स्लाइस चीज, सम चीज. सो दिस इज अनकाउंटेबल. टी, अनकाउंटेबल. वन कप ऑफ टी, टू कप ऑफ टी वी कैन सी, बट हम लोग वन टी या टू टी नहीं बोल सकते हैं ज्यादातर. Okay, so there are some quantifiers. Quantifiers, there are more quantifiers in English grammar, like lot of, some, any, a little, few. So अभी हम बात करेंगे some and any के बारे में, कि हम लोग some and any को किस तरह से countable and uncountable noun में use कर सकते हैं. Okay, so we can also use some with uncountable nouns, but typically in offers and request. Okay, so first, ऊपर जैसे आप sentence देख सकते हैं. The word some is used in positive sentences with countable nouns. So some हम countable noun में कौन से sentence के साथ use करते हैं ज़्यादातर? Positive sentences के साथ. Positive sentences means, for example, we can say I see some apples. आप ये ऐसे बोल सकते हो ना, I see some apples. बोल सकते हो ऐसे. सेंटेंस टू, सपोज वी कैन से, बिकॉज
एप्पल्स आर काउंटेबल, इसलिए हम एप्पल्स को सम बोल सकते हैं। एंड वी कैन हैव सम एप्पल्स और मेनी एप्पल्स, आप सम एप्पल्स या मेनी एप्पल्स भी बोल सकते हो। सम एप्पल्स, मेनी एप्पल्स, सो एप्पल्स आर काउंटेबल। Got it? You can mention that sum indicates a non-specific amount. Sum means non-specific amount. Non-specific amount. जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एक पर्टिकुलर अमाउंट की बात नहीं करते, दैट इज कॉल्ड सम। उसको हम सम में यूज करते हैं। ओके, अब सम को हम अनकाउंटेबल नाउन में कैसे यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ लिखा है सम इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस इन अनकाउंटेबल नाउन। सो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो इसमें, एनी एग्जाम्पल यू कैन राइट इन द कमेंट। ओके, सो हम सम को पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, बट देयर इज अ कंडीशन, टिपिकली इन ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट। जब हम कोई ऑफर की बात करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम उस टाइम पे अनकाउंटेबल नाउन में सम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हैव सम चीज, सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ कैन आई हैव सम चीज। अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन बन रहा है कैन आई हैव सम चीज, क्या मैं कुछ चीज ले सकती हूँ। तो अब हम यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन में सम का यूज कर सकते हैं। चीज को हम काउंट नहीं कर सकते, बट जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सम को अनकाउंटेबल नाउन में यूज कर सकते हैं। सेकंड, क्वेश्चन मार्क, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, तो उसमें सपोज वुड यू लाइक सम सूप, वुड यू लाइक सम सूप। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। तो अब हमने अनकाउंटेबल नाउन, सूप अनकाउंटेबल है, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पर सम का यूज किया। नेक्स्ट आते हैं काउंटेबल नाउन्स में। सम में ऑल्सो बी यूज फॉर क्वेश्चंस, टिपिकली ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट। ओके, तो काउंटेबल नाउन भी सेम है कि जब हम काउंटेबल नाउन में सम और सम का यूज करते हैं, तो वो कुछ पर्टिकुलर होता है, क्वेश्चंस हो या फिर ऑफर्स हो या हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो। कैन आई हैव, कैन आई हैव सम एप्पल्स, can you give some favor for me, can you can you share some questions with me. Okay, so this is countable now. Okay, चलिए अब बात करते हैं काउंटेबल नाउन में हम एनी का यूज कैसे करते हैं। एनी इज यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन। एनी मीन्स, एनी हम ज्यादातर नेगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म में यूज करते हैं। सो द वर्ड एनी इज यूज्ड इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंसेस विद काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी कैरेट, अगर मैं पूछती हूँ डू यू have any carrot, क्या यूज किया है मैंने यहाँ पे, क्या तुम्हारे पास कुछ कैरेट है, मतलब यस और नो वाले सेंटेंस आ गए यहाँ पर। ठीक है, अगर मैंने पूछा होता डू यू हैव सम कैरेट,
तुम्हारे पास कुछ कैरेट है तो उसमें हम यानी कुछ थोड़ी बहुत कैरेट है। अब यहाँ पे है शायद उसके पास है ही नहीं, तब मैंने यूज किया एनी। डू यू हैव एनी कैरेट, तुम्हारे पास क्या कोई कैरेट बची है? ओके, सो दिस इज क्वेश्चन फॉर्म। आई डोंट सी एनी टोमेटोज। सपोज मैंने एक और सेंटेंस लिया, आई डोंट सी एनी, सॉरी, एनी टोमेटोज in the fridge. I need to do more practice using webcam. Okay, so my writing is not good. So अभी आप writing को ignore कीजिएगा, but please try to understand the concept. Okay, so I don't see any tomatoes in the fridge. तो अभी हम यहाँ पे टोमेटोज काउंटेबल होते हैं, बट यहाँ पर हमने नेगेटिव फॉर्म में बात कर रहे हैं, इसलिए हम काउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज कर रहे हैं? एनी का यूज कर रहे हैं। एनी विद अनकाउंटेबल नाउन। अब हम बात करते हैं एनी को हम अनकाउंटेबल नाउन में कैसे यूज करते हैं। यूज फॉर, एनी इज यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट? अगर मैं आपसे पूछती हूँ इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट, suppose in the night I am feeling hungry and there is no roti in the home, and I asked to my mom, is there any milk left? क्या कुछ मिल्क बचा है? क्या कोई थोड़ा बहुत मिल्क बचा है? ओके okay, अगर मैं वो बोलेंगे yes there is some milk in the fridge, that means हम वहां पे any का यूज नहीं कर सकते, वहां पे हमने some का यूज किया। there is some milk in the fridge, you can have it. is there any milk लेफ्ट इन द फ्रिज? क्या फ्रिज में कोई मिल्क बचा है? तो वो हमारा आ गया, हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। माइट बी देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज, सो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? एनी। ओके, लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। देयर इज डैश सैंड इन माई शू। सैंड मीन्स रेता। अब रेता क्या होता है? रेता को काउंट कर सकते हो आप? नो। सो दिस इज देयर इज some sand in my shoe. There is dash 5 pound note in my wallet. This is countable or uncountable? 5 pound note. There is a. अब यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं? देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग ईदर ए और सम। हमें या तो सम का यूज करना है या ए का यूज करना है। अब ए, कई बार हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल को जब हम काउंटेबल में कन्वर्ट करते हैं, देन वी यूज ए। अ 5 pound note in my wallet. There is dash juice in the cupboard. There is some juice. Okay, देयर इज डैश बटर इन द फ्रिज। बटर को यूज कर सकते हो? बटर को काउंट कर सकते हो? नो। बटर का पैकेट काउंट हो सकता है, बट वी कैन नॉट काउंट बटर। सो देयर इज सम बटर, देयर इज सम बटर इन द फ्रिज। देयर इज डैश पीनट बटर ऑन द वर्कटॉप। देयर इज सम पीनट बटर ऑन द, पीनट बटर की बात कर रहे हैं हम, आप बॉटल की बात नहीं कर रहे हैं। देयर इज अ पीनट बटर बॉटल ऑन द वर्कटॉप होता तो हम यहाँ पर ए यूज कर सकते हैं। देयर इज डैश रेडियो इन द किचन। अब रेडियो तो काउंट हो सकता है ना। सो अ देयर इज अ रेडियो इन द किचन। देयर इज डैश टूथब्रश इन द बाथरूम। देयर इज अ। अब हमने यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि हम यहाँ पे टूथ ब्रश की बात कर रहे हैं। इफ यहाँ पे अगर होता टूथ ब्रशेस, सो वी कैन यूज सम। देयर देयर आर सम ब्रशेस इन द बाथरूम।
अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक टूथब्रश की बात कर रहे हैं. देयर इज डैश जैम इन द कबर्ड. देयर इज सम जैम की बात कर रहे हैं, जैम की बॉटल की नहीं. अगर यहाँ बॉटल ऐड होता तो हम लिख सकते थे देयर इज अ जैम बॉटल इन द कबर्ड. देयर इज डैश मैगजीन इन द लिविंग रूम. देयर इज अ मैगजीन, मैगजीन को काउंट कर सकते हो. देयर इज डैश क्यू एट द पोस्ट ऑफिस. देयर इज अ क्यू, वहां पर एक क्यू है पोस्ट ऑफिस पे. देयर इज डैश लगेज इन द कार. देयर इज some luggage in the car. There is luggage means सामान जो हम बैग्स वगैरह ट्रिप पर लेकर जाते हैं. There is dash suitcase in the bedroom. There is a suitcase. There is dash floor in the cupboard. Floor means हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आटा वाला फ्लोर है ये. FLOUR. There is dash floor in the cupboard. Some. There is dash sugar in your tea. There is some. Okay. Quantifier some use करेंगे. There is dash bicycle outside. There is a bicycle outside. Okay. So now it's quiz time. There are three sentences. Let's fill it and check our grammar. Okay, so quiz time, some or any. There are dash stars in the sky. क्या लिखेंगे? Any stars in the sky? Some. There are some stars in the sky. Okay. There are many stars in the sky. Many भी use हो सकता है, but यहाँ पे हमें कौन सा quantify use करना है? Some or any. That's why we put it some. There isn't dash sugar in my tea. There is not any sugar in my tea. There aren't dash roses on the table. There are not roses on the table. नेगेटिव सेंटेंस में हम काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा? देयर आर नॉट एनी रोजेस ऑन द टेबल. यहाँ पर भी एनी आएगा. ओके. देयर आर नॉट more roses on the table. There are not some roses on the table. तो जब वहाँ नेगेटिव सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं तो ज्यादातर वहां पे हम any का यूज करेंगे. There are not any roses on the table. So I hope आपको ये अच्छा लगा होगा. And please feel free to leave a comment below if you have any question. I'll answer you possibly. Thank you. If you like my channel, please share and subscribe. Thank you.